हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हमारे पास है Realme P3। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन में गैलरी के अंदर AI इरेजर का ऑप्शन दिया है। फोटो सेक्शन के अंदर आना है, बेसिकली गैलरी के अंदर किसी भी फोटो के अंदर आ जाना है और यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके AI इरेजर के ऊपर क्लिक करना है। जिस भी चीज को आपको इरेज करना है ना, AI इरेजर के ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर एक ड्रॉइंग बना दीजिए और ये फोन ऑटोमेटिकली दोस्तों उसको डिटेक्ट करेगा और कुछ इस तरीके से दोस्तों उसको इरेज कर देगा। पता ही नहीं चलेगा दोस्तों यहाँ पे कोई भी इंसान था। देखिए, पहले कुछ इस तरीके का था, अभी इरेज करने के बाद कुछ इस तरीके का हो चुका है और AI इसको काफी अच्छी तरीके से फैलाव भी किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे AI क्लियर फेस का भी ऑप्शन दिया है। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, फेस को और भी क्लियर करेगा, इनहेंस करेगा, जो कि एक बेटर लगेगा सोशल मीडिया के लिए और एक कुछ ही टाइम में दोस्तों आपके पिक्चर को कुछ इस तरीके से इनहेंस कर देता है। साथ ही में रिमूव रिफ्लेक्शन का ऑप्शन भी दिया है। अगर आपके पिक्चर में कोई भी रिफ्लेक्शन है ना, उस रिफ्लेक्शन को भी कुछ ही सेकंड में रिमूव कर देता है ये फोन। होम स्क्रीन में साइड बार है, इस साइड से स्वाइप करोगे एक साइड बार खुल के आ जाता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट, इवन बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। एडिट के ऊपर टैप करके बहुत सारे शॉर्टकट को ऐड कर पाओगे, इवन बहुत सारे शॉर्टकट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर आना है, साइड बार के अंदर आना है और इस फीचर्स को इनेबल कर देना है। साइड बार से कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, वो पॉपअप व्यू में ओपन होता है, फ्लोटिंग विंडो में। इवन दोस्तों यहाँ पे टैप करके कहीं भी मूव करवा सकते हो। यहाँ से दोस्तों इसके साइज को कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे सिंगल टैप करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। मिनिमाइज करोगे कुछ बबल्स जैसा हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे टैप करके आप लोग वही पॉपअप वाले स्क्रीन में आ सकते हो। यहाँ से फुल स्क्रीन या तो क्लोज करोगे ये गायब हो जाएगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉक कर सकते हो। उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर आना है, सिक्योरिटी के अंदर आना है, सबसे नीचे आ जाना है, ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके आप लोगों को पासवर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन को चाहो उस एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉक कर सकते हो। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी के अंदर हाइड ऐप का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आने के बाद पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाओगे। कोई भी पिक्चर को अगर हाइड करना चाहते हो, आपको गैलरी के अंदर आना है और यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेट एज प्राइवेट के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। आपके हिसाब से कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कुछ भी आंसर देके कंफर्म कर दीजिए। जो इमेज है वो हाइड हो जाएगा। अभी हाइड इमेज चेक करने के लिए वही सिक्योरिटी के अंदर प्राइवेट सेव के अंदर आना है, पासवर्ड डालना है, इमेज के अंदर आना है, वही इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो इमेज आपने हाइड करके रखे थे। इस फोन में गूगल डायलर बाय डिफॉल्ट दिया है। देखिए, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो है, लेकिन अनाउंसमेंट के साथ कॉल रिकॉर्डिंग होता है। अगर आप लोग बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग चाहते हो, उसके लिए प्ले स्टोर में आना है, ओ डायलर को इंस्टॉल करना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ओ डायलर को डिफॉल्ट में सेट करना है और कुछ परमिशन देने के बाद थ्री डॉट के ऊपर टैप करके सेटिंग के अंदर आ जाइए। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे रिकॉर्ड ऑल कॉल को करोगे, हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा, वो भी बिना अनाउंसमेंट के। होम स्क्रीन में बहुत सारे इस तरीके से दोस्तों फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों वही फोल्डर के ऊपर आप टैप एंड होल्ड करके रखोगे, एनलार्ज फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, फोल्डर बड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली कोई भी आइकन में टैप करके एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। इवन दोस्तों फोल्डर के ऊपर टैप करके ये सारे एप्लीकेशन को बहुत आसानी से आप लोग ओपन कर पाओगे। जब आप लोग ऐप ड्रॉयर में जाते हो ना, कुछ इस तरीके का आप लोगों को सबसे पहले रिसेंट ऐप दिखाई देता है। इवन यहाँ पे सजेशन भी शो करता रहता है। तो यहाँ पे मैनेज के अंदर आपको आना है, ऐप ड्रॉयर सेटिंग के अंदर आपको आना है और ये जो पर्सनलाइज्ड सर्च है इसको डिसेबल कर दीजिए। शो सजेशन है इसको डिसेबल कर दीजिए। अभी अगर ऐप ड्रॉयर में आओगे, टोटली क्लीन इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट वाइट ऑफ हो जाता है। देखिए, बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर आइए, यहाँ पे डबल टैप टू लॉक और थोड़ा ही नीचे यहाँ पे डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ये फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। कई बार हम लोग एक हाथों से फोन को इस्तेमाल करते हैं और कई बार ये जो उंगली है यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इस कर्नर या इस कॉर्नर से आप लोग स्वाइप करके होल्ड करके रखिए, हर एक एप्लीकेशन एक ही जगह में आ जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर
कर सकते हो एक ही हाथों से। ये फीचर्स भी बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर आइए, यहाँ पे आइकन पुल डाउन जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। इस फोन में बहुत सारे जेस्चर सेटिंग है, उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर आना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जेस्चर्स एंड मोशन, इसके अंदर आना है, यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आ जाना है। ये ऑफ रहता है, इसको इनेबल करोगे ऐसा ही इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ओ लिखोगे कैमरा ओपन हो जाएगा, वी लिखोगे तो फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगा, इवन एम ड्रॉ करोगे जिमिनी ओपन होगा, लेकिन इसको कस्टमाइज कर पाओगे। ओपन एन ऐप के अंदर आके मैं चाहता हूं यहाँ पे ये एप्लीकेशन मुझे क्रोम ओपन करके दे दे। मैंने यहाँ पे लॉक स्क्रीन में एम ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद जो क्रोम एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ये सारे शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि रेज टू वाइक। मान लीजिए फोन ऐसा पड़ा है, बंद पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा। लेफ्ट टू एयर आंसर कॉल, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है, फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है ना, उसको फ्लिप कर दीजिए और वो म्यूट हो जाएगा। अगर आप जोमेटो या स्विगी से कोई भी खाना वगैरह ऑर्डर देते हो, यहाँ पे दोस्तों ट्रैकिंग आईडी हमेशा आप लोगों को शो करता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी के अंदर यहाँ पे लाइव अलर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके का पॉपअप आप लोगों को दिखाई देगा और यहाँ पे टैप करके डायरेक्टली दोस्तों आप लोग पॉपअप व्यू में ओपन हो जाएगा फ्लोटिंग विंडो जैसा, और यहाँ से आप लोग ट्रैक कर पाओगे कहां तक आपका पार्सल आया है। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, बैटरी परसेंटेज या इंटरनेट स्पीड मीटर शो करता नहीं है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आना है, स्टेटस बार के अंदर आना है, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज इनसाइड या आउटसाइड कुछ भी सिलेक्ट करना आप लोगों को शो करेगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन शो होता है, प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सॉल्यूशन के लिए सेटिंग के अंदर आपको आना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आना है, यहाँ पे लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, इसको डिसेबल कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन शो ही नहीं करेगा। व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी इस फोन में आप लोग आसानी से चेक कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आना है, मोर सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पे सबसे नीचे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, हर एक नोटिफिकेशन को आप लोग यहाँ पे चेक कर पाओगे, इवन व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है और उसको यूट्यूब में पढ़ाई करने के लिए फोन दे रहे हो, जब तक आप नजदीक में रहते हो बंदा यूट्यूब तो देखता है, लेकिन थोड़ा ही दूर जाने के बाद यूट्यूब से बाहर निकल के गेम वगैरह खेलना शुरू करता है। इसके सॉल्यूशन के लिए सेटिंग के अंदर आपको आना है, सिक्योरिटी के अंदर आना है, यहाँ पे नीचे की तरफ आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर सिक्योरिटी का, सबसे नीचे यहाँ पे ऐप पिनिंग का ऑप्शन है और इसको इनेबल कर दीजिए। जब भी आप यूट्यूब देखने के लिए किसी को फोन दे रहे हो, रिसेंट मेनू के अंदर आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके पिन कर दीजिए, अभी एप्लीकेशन पिन हो जाएगा। अभी आप लोग बैक नहीं जा सकते, नोटिफिकेशन ड्रॉयर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको डिसेबल करने के लिए मेनू बटन और बैक बटन को एक साथ टैप एंड होल्ड करके रखिए, उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देने के बाद उस एप्लीकेशन से आप लोग बाहर जा सकते हो। कई बार हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करते हैं, अचानक छोड़ देते हैं, लेकिन रिसेंट मेनू के अंदर आने के बाद सारे एप्लीकेशन के अंदर कौन सा चीज हम लोग यूज कर रहे थे वो शो करता है। लेकिन इसको डिसेबल करने के लिए 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके हाइड कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दोगे, देखिए हाइड हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे पासवर्ड लगा के रखे हो तो जब तक आप लोग पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक दिखाई नहीं देगा एप्लीकेशन के अंदर कौन सा चीज आप लोग यूज कर रहे थे। यहाँ पे स्मार्ट सेंसिंग का ऑप्शन दिया है, बेसिकली जो एयर जेस्चर्स वगैरह है ना उसको इनेबल कर सकते हो। सेटिंग के अंदर आने के बाद, एक्सेसिबिलिटी के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्मार्ट सेंसिंग, यहाँ पे एयर जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। बेसिकली आपके थंब को यूज करके स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन सब कुछ आप लोग कर पाओगे। इवन दोस्तों डबल टैप टू स्कैन का भी ऑप्शन दिया है, इसको इनेबल करोगे, बैक साइड में डबल टैप करोगे, क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे गूगल पे का ऑप्शन है, इवन फोन पे का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप टैप करोगे, जिसको आप लोग सिलेक्ट करके रखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे फोन पे को सिलेक्ट किया हूँ, तो डबल टैप करने से फोन पे का क्यूआर ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली स्कैन करके आप किसी को पेमेंट कर सकते हो। वन हैंड मोड का भी ऑप्शन दिया है, सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी के अंदर वन हैंड मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप एक हाथों से फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, वन हैंड मोड आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन वन हैंड मोड जब आप लोग यूज करोगे, जेस्चर्स इनेबल करना पड़ेगा, यहाँ पे बटन से काम नहीं चलेगा। 3 फिंगर से आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले सकते, नीचे आप लोग स्क्रॉल के ऊपर क्लिक करोगे, लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जहां तक चाहिए वहां तक लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इवन दोस्तों यहाँ पे एक्सट्रैक्ट स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करोगे, बेसिकली दोस्तों कुछ टाइम तक ये स्कैन करेगा। इवन दोस्तों यहाँ पे कॉपी करने का भी ऑप्शन दिखाई देगा, डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके किसी भी जगह में पेस्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं, 3 फिंगर को टैप एंड होल्ड करके रखोगे, स्मॉल स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे, जितना तक चाहिए उतना स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ से ले सकते हो। साइड बार के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिया है, जैसे कि
स्क्रीन ट्रांसलेट, इसके ऊपर क्लिक करोगे। बेसिकली दोस्तों किसी भी पेज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अलग लैंग्वेज में है, तो उसको डायरेक्टली आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो अपने ही ओरिजिनल लैंग्वेज में। इतना ही नहीं, साइड बार के अंदर वॉइस ट्रांसलेट का भी ऑप्शन है। अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, उसका वॉइस आपको समझ में आता नहीं है, तो वॉइस ट्रांसलेट को यूज करके उसका वॉइस रिकॉर्ड करके यहाँ पे ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करना, आपके ही वॉइस में ये फोन आपको बता देगा बंदा क्या बोला है। और ये कमाल का फीचर्स मुझे लगा भी है। ये था दोस्तों Realme P3 का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।